बहुत करीब से देख रहा था, पैदल चल रहा था और जन स्वराज ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं बड़ा मायूस था और परेशान था। कहीं ना कहीं जो 3 साल मेहनत किया हो उस व्यक्ति को अगर परीक्षा में बैठने का ही मौका ना मिले तो उसको बड़ी तकलीफ हो। मैं पत्नी ने कहा कि भाई पूजा एक बार करते हैं और रुद्राभिषेक हम लोग कर रहे थे और उसी समय जब मैं पूजा लगभग खत्म कर रहा था, हर हर महादेव का नारा लगा रहा था, उसी समय हमारे गार्जियन यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब का फोन आया, डॉक्टर समीउल्लाह हक साहब का फोन आया, परवेज भाई सब लोग जुड़े हुए थे, MIM से जुड़े हुए इस ढाका और इस जिला के, उन लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से हमें जानकारी मिली है कि जन स्वराज नहीं लड़ रहा तो क्या आप लड़ना चाहते हैं। तो मुझे उसी समय मैंने देखा कि भाई जिस जगह पर मैं बैठा हूं और पूजा जब संपन्न हुआ और उस समय मेरे पास फोन आया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और इस पार्टी और इस अकलियत समाज के लिए लड़ाई जो मैं लड़ने का प्रयास कर रहा था, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अकलियत की सबसे अहम भूमिका थी, उसका कर्ज था मेरे ऊपर। अब वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूं, ढाका हो, बरगनिया हो, खास करके जो अकलियत समाज का जो प्यार मिल रहा है मुझे, मैं तो कर्ज उतारने निकला था लेकिन वो कर्ज और चढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये शिवहर का बेटा कयामत के आखिरी रात तक इसी पार्टी में रहेगा। इस पार्टी से जुड़ा है, जो प्यार मुझे मिल रहा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। मैंने दीवानगी देखा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और MIM के लिए। मैंने जो देखा है इनका मेहनत, जनाब आदिल हसन साहब इस पार्टी को सींचा है इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक। पद तो उनका कुछ भी नहीं मैं कहूंगा, पद तो क्या है, इस पार्टी के लिए जिस तरीके से खून पसीना चुनाव में मैंने देखा अख्तरुल इमाम साहब का, तो ऐसे मेरे बड़े भाई का स्नेह मुझे मिला। विरोधियों ने कई तरह के तिकड़मबाजी उन्होंने लगाया। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनके भाई बीजेपी में है, मेरा कुछ तस्वीर उन्होंने निकाला बाहर, भाजपा का टोपी पहना हुआ, भाजपा के लिए वोट मांगता हुआ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे ही फेसबुक से निकाला है आप लोगों। आदिल साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने मुझे बोला कि हटा क्यों नहीं दिए। मैंने बोला क्यों हटाऊं, मैंने गलत क्या किया है। तो मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं नौकरी किया करता था, 10 साल पुरानी बात है, और भाई के नाते भाई को चुनाव में केवल मदद करने आता था। तो मैंने गलत कुछ नहीं किया, तब मैं राजनीति में था ही नहीं। और मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में गए जिससे मेरा सबसे ताकतवर परिवार पहुंचाने के लिए मैं राजनीति में आया। पिछले 3 साल से मैं सक्रिय हूं और आपके बीच में हूं और इंशाल्लाह जिस तरह की मुझे ताकत, अभी मैं बाहर हम लोग खड़े थे ऑफिस के अंदर, जो घुस रहे थे, तो बगल में हमारी विरोधी की गाड़ी भी जा रही थी, उन्होंने भी देखा होगा। तो ये तो ट्रेलर है, उनको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया में तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई साथी है ही नहीं। कोई एक RJD वाला जब लिखता है कुछ, ओवैसी साहब के बारे में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी किया था, ऐसा आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेके ऐसा जवाब दिया कि दोबारा जब सवाल ओवैसी साहब का आता तो बेचारी चुप होकर के साइड से निकलने का प्रयास करती है, कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ये ईमानदारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल इमाम साहब, 5 विधायक थे इस पार्टी में, 4 को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के, और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। जो हम बोलेंगे इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। मैं हिंदू का बेटा हूं, इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूं। जिस तरीके से ईमानदारी से एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है, वैसे दीवाने जिस पार्टी में है उस पार्टी का भविष्य बहुत मजबूत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के, और आप तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी, किस तरीके से ढाका का सड़क है, चेरिया का सड़क है, मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। और एक हर पंचायत में कमेटी बनेगी, हर प्रखंड में कमेटी बनेगी। जब आपका बेटा सांसद बनेगा तो आप उसको MP लैड को आप खर्च करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि इस साल जो है हम लोग अगर आपको 50 लाख इस प्रखंड में दे पा रहे हैं तो आप तय करेंगे उस 50 लाख में क्या क्या होना है। इस ईमानदारी, इस शिद्दत के साथ आप पता करेंगे। जहां भी MIM के जो जीते हुए कैंडिडेट, औरंगाबाद से हमारे जलील साहब हैं, उनके लोकसभा का पता लगाइए।
एक एक आदमी ईमान का पक्का और समाज सेवा में अपना जी जान लगाने वाला। ये पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ रही है, बहुत मेहनत हम लोग को करना पड़ा यहाँ की सारी कमेटी को कि किशनगंज से सीट को हम लोग लेकर के आए। मैंने हम सबके शेर, हम सबके जो है ताकत, विपक्ष का भी होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का भी। आपकी जो आरजेडी के कैंडिडेट है उनको कहिएगा क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगे? वो उनसे पूछिएगा कि मैडम आप मोदी जी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल पा रही हैं, तो जीतने के बाद क्या बोलिएगा? नहीं बोल सकती हैं वो। उन्हें वोट चाहिए वैश्य समाज का, खास करके, क्योंकि वैश्य समाज तो इंडिया का वोटर है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ कैसे बोलेंगे? लेकिन आपका जो शिवहर का शेर है, सीताराम बाबू का बेटा है, वो आज भी दहाड़ता है, चाहे हमारे भाई साहब किसी पार्टी में हो। अभी प्रोग्राम था कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पूछिएगा। मैं जा करके मैंने क्या बोला, चीनी मिल की बात कैसे मजबूती से मैंने उठाया, परिवारवाद की बात कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि संघ परिवार आपका परिवार था, अब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब आपका नींव कमजोर हो रहा है, अब खत्म होने वाले हैं। और एमआईएम जैसी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, उसका भविष्य है। आप सब लोगों को जगना होगा। ये लड़ाई राणा रंजीत की लड़ाई नहीं है। कई लोग बोलते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं। ऐसे तमाम भाइयों को तो पहली बार कल मैंने बताया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कि मेरा नॉमिनेशन है, जानते ही नहीं थे। अभी आप देखिएगा आने वाले 3-4 दिनों में जो बाकी लोग जो हवा बना रहे थे, जो घूम रहे थे, उनको जवाब मिल जाएगा। मैं अपने परिवार के पास वोट मांगने नहीं, आशीर्वाद लेने जाऊंगा। मुझे मालूम है कि सीताराम बाबू का परिवार कितना बड़ा है। आज कोई कितना बड़ा क्यों ना मंत्री विधायक हो, केवल जाता हूं, बोलता हूं कि सीताराम बाबू का बेटा हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा। एक मौका मुझे दीजिए। गले जो है लगाते हैं और इतना स्नेह प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है, वो किसी मंत्री विधायक को नहीं मिलता हो। तो सीताराम बाबू ने ऐसा काम किया है और कुछ काम उनके अधूरे रह गए हैं। जब वो बीमार थे, हम लोग बैठ करके बाप बेटा जो है कई बातों को उन्होंने बोला। कुछ घाट रह गए, उन्होंने बभनगांवा पुल बनाया, डूबा घाट बनाया, कई काम उन्होंने किए। लेकिन उनके बाद कोई ना कोई बाहर ही चला है। बाहरी व्यक्ति कैसे दर्द को समझेगा? आपके परिवार का गार्जियन कोई दूसरा व्यक्ति आप जिला से, दूसरे जगह से आकर के आप उसको अपने परिवार का गार्जियन नहीं बनाएंगे। और जंगल नहीं है कि कोई कह रहा है कि जंगल जो है शेर का होता है, कुत्तों का नहीं होता। इस तरह की बातें बोली जाती हैं। शिवहर संसदीय क्षेत्र एक परिवार है और हम लोग उस परिवार के सदस्य हैं, इस परिवार के बेटा हैं। तो मौका जो है शिवहर के बेटे को ही मिलेगा। जिस तरीके का माहौल नजर भी आ रहा है और दिख भी रहा है, और लोग इसको बहुत तेजी से अगले 3 दिन में आप देखिएगा। आज जो हम लोग का नॉमिनेशन का जो आशीर्वाद यात्रा हमने निकाला था, विरोधियों को पसीना छूटा हुआ है। हमारे पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, अरे भाई तो मुंह माइक घुसा करके सवाल पूछते हैं। एलबी शाह जी हैं, ये बेचारा मेरा छोटा भाई, उसका हाथ टूट गया, वो भी यहाँ उपस्थित है और एक हाथ से कैमरा लेकर के कर रहा है। तमाम मेरे रिजवान भाई हैं। फुलवरिया घाट जो है, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि भैया इसका मुद्दा उठना चाहिए। बिलवा घाट की बात इन्होंने कही, पैदल चला बिलवा घाट पे, उसकी बात मैंने बताई। लगभग 1.5 लाख लोगों ने देखा। प्रतिदिन दलित समाज, मैं किसी न किसी अपने दलित परिवार के यहाँ खाता हूं और उनको वादा करता हूं कि आपके नमक का कर्ज अदा करूंगा। सांसद पर बनाएंगे, आपका बेटा आपके खाए हुए नमक का कर्ज अदा करेगा। विरोधियों का होश उड़ा हुआ है। ये लड़का क्या करने आया है? मैं बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ने आया हूं। शिवहर संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे परिवार मेरा पूरा तरीके से साथ देगा। 2 सांसद आई हैं, दोनों महिलाएं हैं। सब समाज के हर हिस्से को मौका मिलना चाहिए। 15 साल से हमारी महिला विधायक सांसद ही थी और महिला आरक्षण बिल भी पास होने वाला है। अच्छी बात है, महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन हर वर्ग को जब मौका मिलता है, महिलाओं को भी मिले, दलित को भी मिले, युवा को भी मिले, हर समाज को जब मौका मिलता है तो समाज आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि एक बार ताकत एक बार युवाओं के हाथ में मिले और एक सांसद के रूप में एक युवा अपने पंचायत में काम करे। अगर कोई गलत काम हो रहा हो, गलत सड़क बन रहा हो, उसी